सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल और आबाद रखे और दीन और दुनिया में कामयाब करे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम कुर्बानी के मसाइल के बारे में बात करेंगे। सो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुर्बानी किन किन पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग और साहिब इस्तात मर्द हो या औरत पर वाजिब है, जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम मौजूद हो, जो आजकल 50 से 57 हजार बनते हैं, और कुर्बानी का वक्त आ जाए तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के रकम पर इस्लामी साल का गुजर जाना जरूरी नहीं, बल्कि जब भी कुर्बानी के अयामों में रकम सोना या चांदी वगैरह पूरे हो तो कुर्बानी करना वाजिब है। यानी जिस शख्स के पास भी मज़कूरा रकम ईद उल अज़हा के पहले 3 अयाम में आ जाए तो कुर्बानी वाजिब है, और वो शख्स ईद उल अज़हा के पहले 3 दिनों में कुर्बानी लाजमी करेगा, वरना बसूरत दीगर खसारा में होगा। क्या कुर्बानी के लिए कर्ज लिया जा सकता है? जी हाँ, कुर्बानी करने के लिए कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन जो साहिब इस्तात हो और बाद में कर्ज अदा कर सके, क्योंकि कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और वाजिब भी, और अल्लाह ताला कुर्बानी पर बहुत बड़ा अजर देता है, लेकिन खास अल्लाह की रजा के लिए हो। क्या कुर्बानी वाला रकम किसी गुरबा और मुस्तकीन को दे सकते हैं? नहीं, कुर्बानी एक इबादत और सुन्नत इब्राहिमी है, और कुर्बानी की रकम या गरीब शख्स को नहीं दे सकते। हाँ, उसके अलावा यानी कुर्बानी के रकम के अलावा जो साहिब इस्तात हो वो गुरबा और मुस्तकीन की मदद कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी और हिस्सेदारी का मरहला। नंबर 1, हलाल रकम का बंदोबस्त करें। नंबर 2, रज़ाए खुदावंदी का असूल और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जज्बा दिल में रखें। नंबर 3, कुर्बानी के लिए उम्दा और खूबसूरत जानवर का इंतखाब करें। नंबर 4, नामो नमूद और नुमाइश के जज्बात दिल से निकाल दें। नंबर 5, अगर बड़े जानवर में हिस्सा लेने का इरादा हो तो पहले से हिस्सादार या इज्तिमाई कुर्बानी का नज़म इंतखाब कर लें। जिस शख्स के बारे में यकीन हो कि उसकी आमदनी हराम है तो इस शख्स को हिस्सेदार ना बनाए। नंबर 7, इसी तरह उस शख्स को भी हिस्सेदार ना बनाए जिसका महज गोश्त हासिल करना हो। नंबर 8, जिलहज्जा का चांद नजर आने से कबल हजामत बनवा लें, नाखून तराश लें और जायद बालों को साफ कर लें। ताला तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अपने बारगाह रहमत में कबूल फरमाए, आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि